मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ चंद दूरी पर खुलेआम ड्रग्स बेचा जा रहा है और नाबालिग बच्चे ड्रग्स तथा गांजे का सेवन भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे राज्य में घूमकर समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी आवास से मात्र चंद किलोमीटर की दूरी पर खुलेआम ड्रग्स का धंधा चल रहा है और इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। गंगा नदी के घाट के किनारे बैठकर 17 साल 18 साल के बच्चे ड्रग्स का नशा कर रहे हैं और पूरी सरकार शराब को रोकने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए राजधानी पटना उनके अपने घर जैसा है, क्योंकि वे हमेशा यही रहते हैं और जब उनके अपने घर में खुलेआम ड्रग्स बेचा जा रहा है और ड्रग्स का सेवन चल रहा है, तो फिर मुख्यमंत्री जब किसी जिले में समाज सुधार यात्रा करते हैं और शराब पर बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, तो उससे पहले उन्हें वहां की भी असलियत को जान लेनी चाहिए। 500-600 रुपए में कुछ देर के अंदर ड्रग्स राजधानी पटना में उपलब्ध हो जाती है और सबसे बड़ी बात है कि नाबालिग बच्चों को इसकी पूरी जानकारी है, क्योंकि वे जमकर इसका सेवन भी कर रहे हैं और इसी सिलसिले में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है और हम आज इसी स्टिंग ऑपरेशन के बारे में आपको बताएंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। घुटना, कमर दर्द, लकवा आदि जैसे बीमारियों से परेशान हैं? जल्दी संपर्क करें आरोग्य हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर। यहाँ फिजियोथेरेपी और अन्य विधियों द्वारा चिकित्सा की जाती है। संपर्क करें 7488185499 पर। नव भारत टाइम्स की एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एनआईटी घाट पर खुलेआम नाबालिग बच्चे बैठकर गांजे और ब्राउन शुगर का सेवन कर रहे हैं और उन्हें देखने सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि गांजा या ब्राउन शुगर लेने के लिए उनको मशक्कत करनी पड़ती है, वे सिर्फ एक फोन कॉल पर इसे अपने लिए उपलब्ध करा लेते हैं। आप सोचिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे राज्य में घूम घूम कर समाज सुधार यात्रा के नाम पर शराब को रोकने के लिए लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और उनके अपने घर में यानी कि राजधानी पटना में जमकर सूखे नशे का सेवन बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि शराब का सेवन राजधानी पटना में खत्म हो चुका है। हर आए दिन राजधानी पटना में शराब भी पकड़ी जा रही है और शराब के साथ साथ ड्रग्स तथा गांजे का नशा भी लगातार बढ़ रहा है। एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सीएम आवास से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर ड्रग्स और गांजा बेचने वाले तस्कर सक्रिय हैं और वे सिर्फ कुछ मिनट में एक फोन कॉल पर आपके लिए गांजा या ड्रग्स या अन्य किसी भी प्रकार के सूखे नशे की सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं। यह हाल राजधानी पटना का है। सबसे खास बात है कि पटना में पढ़ने के लिए कम उम्र के बच्चे आते हैं और कम उम्र में ही वे सूखे नशे के आदी हो रहे हैं तथा ड्रग्स और गांजे को लेकर पुलिस तथा प्रशासन एकदम निष्क्रिय भी दिख रही है। पूरी पुलिस फोर्स शराब को ढूंढने में लगी है, तो दूसरी तरफ ड्रग्स अपनी पहुंच लगातार बढ़ा रहा है। 17 साल 18 साल के बच्चे गंगा किनारे घाट पर बैठकर आराम से ड्रग्स और ब्राउन शुगर का नशा ले रहे हैं और उन्हें पूछने वाला तथा तस्करों को पकड़ने वाला कोई नहीं है। हमें याद है कि कुछ दिन पहले बिहार पुलिस के मुखिया ने खुद कहा था कि बिहार में सूखे नशे का प्रचलन बढ़ा है। उन्होंने इस बात को माना था कि शराबबंदी के बाद से ड्रग्स और गांजे का सेवन बढ़ा है और ड्रग्स तथा गांजे का सेवन करने वाले अधिकतम कम उम्र के लड़के हैं। बिहार पुलिस के मुखिया ने कहा था कि शराब के साथ साथ हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन तस्करों को भी पकड़ें जो राज्य में लगातार ड्रग्स तथा गांजे की सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बिहार पुलिस के मुखिया ने जब इस बात को कहा था, उसके महीनों बाद खुद राजधानी पटना में जो बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री के लिए उनके घर जैसा है, वहां नाबालिग बच्चों के लिए भी गांजा और ड्रग्स आसानी से उपलब्ध हो रहा है। नव भारत टाइम्स की तरफ से जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया है, उसमें बताया गया है कि 60 रुपए से लेकर 600 रुपए तक के बीच में राजधानी के अंदर गांजे से लेकर ब्राउन शुगर तथा अन्य कई प्रकार के सूखे नशे की सामग्री को आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है और इस नशे का इस्तेमाल करने वाले लोगों में एक बड़ी आबादी नाबालिग बच्चों की है। बिहार पुलिस के डीजीपी ने जब कहा था कि सूखे नशे के लिए हम अभियान चलाएंगे, तब इस बात की उम्मीद जगी थी कि राज्य में सूखे नशे को रोकने के लिए कोई विशेष अभियान चलेगी, लेकिन अभी तक पुलिस सिर्फ शराब के पीछे पड़ी हुई है और सबसे खास बात है कि शराब भी अभी नहीं रुक पाई है। रोज बिहार से शराब पकड़ी जा रही है और जितनी शराब पकड़ी जा रही है, निश्चित तौर पर उससे ज्यादा शराब सफलतापूर्वक अपनी जगह पर पहुंचाई भी जा रही है। बाकी राजधानी पटना में अगर ब्राउन शुगर से लेकर गांजा सिर्फ कुछ मिनट में उपलब्ध हो जाता है, तो राज्य के अन्य हिस्सों की बात करनी ही बेईमानी होगी। बाकी जिस प्रकार से शराब को लेकर अभियान चल रहा है, हमें उम्मीद है कि ड्रग्स और गांजे को रोकने के लिए भी
इसी प्रकार का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके पहले भी हमने सूखे नशे को लेकर बताया था आपको, और फिर आपको हम जानकारी दे रहे हैं, और आगे भविष्य में कुछ भी नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।